गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रशांत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल एडुटेक्स एजुकेशन हब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोगों को डिस्कस करना है, हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। ठीक है ना। एक्सरसाइज कौन सा है आपका 5.2 है, जिसको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले बेटा एक चीज़ हमको जानना ज़रूरी है कि अब आगे की स्टडी हमको किस तरीके से करनी है। बेटा आपको पता है कि आपका 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है ना। जितना मैंने आपको बताया है कम्प्लीटली उतना ही सिलेबस आपका कट हुआ है। ठीक है। और उतना सिलेबस अगर आपका कट गया है तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारा जो सिलेबस है बहुत ही आसान हो चुका है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हमें अब टफ़ क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। बेटा अब आगे एमसीक्यूज़ को बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। आपके क्वेश्चंस में जो एमसीक्यू है उनको बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि आप अच्छे से स्कोर कर सके। ठीक है ना। तो एमसीक्यू को बढ़ा दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमको 210 डेज़ मिले हुए हैं, ओनली 210 डेज़। ठीक है ना। मीन्स 210 दिनों में हमें क्या करना है, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। बेटा 210 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और 210 डेज़। ठीक है ना। अब ये आपको कंप्लीट करना अपना सिलेबस 210 डेज़ में। बेटा सबसे बड़ी बात आ रही है कि अब सिलेबस कट नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने बोल दिया है, यूपी बोर्ड ने भी बोल दिया है कि अब सिलेबस जो है वो कट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि 210 डेज आपके पास बचे हुए हैं और उन्होंने अपने ही वेबसाइट पे डाल रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि हमारा जो ऑनलाइन क्लास है वो क्या हो चुका है कि जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना। जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है, जो लोग अभी पढ़े ही नहीं हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको 90 to 95% अगर आपको स्कोर करना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी आपके लिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन वो आप पढ़िए और खुद की सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें। आपको पर डे 6 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना। 6 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पास 6 सब्जेक्ट है। ठीक है ना। 1 आवर्स 1 सब्जेक्ट को अगर हम देते हैं तो यहाँ पर 6 आवर्स हमारे पास हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, दुनिया भर का टाइम टेबल बनाते हैं कि हम आज से 12 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जितना टाइम वेस्ट करते हो टाइम टेबल बनाने में, उससे अच्छा है कि आप पूरा करो। टाइम टेबल बनाओगे 2 से 3 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद सब भूल जाता है। ठीक है ना। तो हमें इस तरीके का नहीं कुछ करना है, बस केवल अपना ध्यान में रखना है खुद को कि हमें करना क्या है। 6 आवर्स हमको पर डे पढ़ना है, 210 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। बेटा कुछ गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, लेकिन आप वो गलती नहीं करेंगे। आपको एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आपका एग्ज़ाम होगा। आप सिर्फ और सिर्फ याद रखिए 2 से 3 टाइम्स आपको एनसीईआरटी रिवीजन करना है। अब आप समझ लिए किस तरीके से आप करोगे। एनसीईआरटी आपको रिवीजन करनी है, 2 से 3 टाइम्स आपको एनसीईआरटी रिवीजन करनी है, मीन्स पढ़नी है। और उसके एग्जाम्पल जो होते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो होते हैं, यानी जो बोलते हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, ठीक ना, एग्जाम्पल को भी आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जो होता है 90% एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। 90% आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बाकी और आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 95 तो आपका आना ही आना है। मैथ में 95% तो आने ही आने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एग्जाम्पल जो होते हैं एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी आपको कम्प्लीटली आनी चाहिए। सबसे पहला क्या होना है, हमको अपने सर का बोझ को क्या कर देना है, कम कर देना। कैसे कम करेंगे आपको मैंने बताया। सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, स्ट्रेटजी प्लान करेंगे हम लोग। और जितने भी हमने आपको कराए हैं क्वेश्चन, जिनको कट कराए हैं उनको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन अब नहीं आने वाले हैं। हमें उनकी स्टडी नहीं करनी है, हमें वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि जो हमारे बचे हुए पार्ट के क्वेश्चन हैं, बस उतना ही करना है। आपको भी पता है 30% सिलेबस में बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। ठीक है ना। तो अगर आप देख रहे हो तो इजी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हीं इजी क्वेश्चंस को हमको करना है, बाकी और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यही रहेगी आपके लिए कि आप, सबसे पहली बात है कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे।
ठीक है ना। एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें सेल्फ स्टडी करने हैं, हम इतने आवर्स सेल्फ स्टडी करेंगे। सबसे बड़ी पॉइंट की बात ये होती है कि सेल्फ स्टडी होती है, ठीक है ना। अगर आप सही से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप कंप्लीटली ये जान लीजिए कि आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और रही बात नोट्स बनाने की, तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नोट्स बनाने का मतलब मैथ का अगर नोट्स बना रहे हो, मैथ का नोट्स बना, मैथ के नोट्स में वही क्वेश्चन होना चाहिए जो आपके माइंड में ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन हमारे लिए टफ है, अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ नोट्स इस तरीके से मैथ की बनाई जाती है। मैथ की नोट्स में ओनली क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फार्मूले होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट पे 1-2 क्वेश्चन होना चाहिए, और बाकी जो आपके प्रॉब्लम है, जो आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उनको आप उसमें क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। बस यही मैथ का नोट्स होता है। मैथ का नोट्स बहुत पतला बनता है, ठीक है ना। लोग मैथ की नोट्स बहुत मोटी मोटी बना रहे हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन को क्या करते हैं उसमें राइट करते हैं, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। हम जो कह रहे हैं बस आप उतना करिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 5.2 है हमारा एक्सरसाइज, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे 5.2। तो यहाँ पे हमें देखो बेटा कुछ करना नहीं है 5.2 में, बस थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा 5.2 भी क्लियर हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा बस चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना 5.2 एक्सरसाइज। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन द ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द एंड टर्म एंड ए पी आपको दिया गया, ए पी में है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो जो कॉलम दिया गया, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाता है, डी हो जाता है। आपको इतना तो क्लियर ही होगा, ठीक है ना। अगर इतना हमारा फॉर्म बन जाता है, ठीक है ना, अगर हम इतना फॉर्म अपना बना लेते हैं, अगर हमें ये फार्मूला याद है तो हम लोग अपना वर्क बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा क्या करना है, अपने आप को ध्यान से रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे तो a इज इक्वल्स टू आपको देखो 7 दे रखा है, उसके बाद d इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है, और यहाँ पर n इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और आपको an निकालना है। तो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंस कैसे निकलता, मैंने आपको बताया कि d इज इक्वल्स टू क्या होता है, t2 माइनस का t1। सीरीज से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे और d हमारा डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जस्ट क्लियर। अगर यहाँ पे देखेंगे an हमको निकालना है तो an इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, तो an इज इक्वल्स टू आपको पता है a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 मीन्स n की वैल्यू कितनी रखनी है, 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, 3 रखनी है, और यहाँ पे 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 7 3 जा 21, 7 प्लस का 21 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 28 के इक्वल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए एन की वैल्यू हमें 28 फिल करनी है। कभी कभी देखेंगे बेटा क्वेश्चंस में हमें क्या दिया जाता है, क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस में हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे हटा दी जाती हैं। जैसे कभी ए एन दे दिया होगा तो आपसे एन पूछेगा, कभी आपसे ए एन एन डी दे दिया होगा तो ए पूछेगा, फर्स्ट टर्म क्या है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन आपको दी गई, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। आप आराम से सॉल्व करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे ध्यान से तो इन्होंने कहा रखा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग और जस्टिफाई। इन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा 30 टर्म बोला गया, यानी n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 हो गया। 30 टर्म बोला यानी n की वैल्यू 30 हो गई। और कहा है AP आपको दिया गया 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, कितना दिया गया है, 10 दिया गया, 7 दिया गया, 4 दिया गया, उसके बाद डॉट डॉट लगा दिया और पूछा गया है कि 30 टर्म क्या होगा इस AP की सीरीज का। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या डिफाइन करना होता है, ए की वैल्यू 10, डी निकालेंगे बेटा आपको पता है T2 माइनस का T1 मीन्स कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 3 हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो गई। और डिफाइन क्या करना है आपको, an डिफाइन करना है। आपको पता है फार्मूला हमने आपको बताया है, an इज इक्वल्स टू a प्लस क्या होता है n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d हो जाएगा। अगर इतना आ जाता है तो जस्ट आगे हमें क्या करना है, an इज इक्वल्स टू, आगे जैसे बढ़ोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 प्लस का n माइनस 1 मीन्स कितना हो जाएगा, n की वैल्यू आपके 30 है, माइनस का 1 हो जाएगा इंटू d। की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास
3 आई है, वो भी कितना माइनस का 3, कितना आया है माइनस का 3 आया है। आप रखोगे तो ए एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 इन प्लस में हो जाएगा 29 इंटू -3 कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। माइनस का कितना करोगे यहाँ पे 9 3 27 कैरी 1 और यहाँ पे हो जाएगा 87, आप माइनस करोगे माइनस का 77। ऑप्शन आप देख रहे होगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है -77 गिवन है। तो यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सेकंड में भी सेकंड का जो सेकंड वाला है सेम ऐसे ही करना है। आपको यहाँ पर देखोगे तो ए इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है कितना माइनस का 3 है, डिफरेंस डी निकाल लेंगे T2 माइनस T1 से। एन आपसे 11 टर्म पूछा गया है, कुछ भी नहीं करना, आप उठा के केवल वैल्यू को पुट कर देंगे, बस आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना, बेसिक है। इसको हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से। कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकेंड और मैं आपको फोर्थ वाला बता दे रहा हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन बचेंगे, इसको आपको अपने मन से करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एपी आपको दिया गया, इसमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। 2 दिया गया, 2 के बाद आपको बोला गया बॉक्स है, बॉक्स के बाद फिर कॉमा करके कह रहा है 26 दिया गया है, तो बॉक्स वाला नंबर आपको बताना है। तो हमने आपको बताया कि ये भी एक क्या है सीरीज है। आपको पता है ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 2 हो गया, और यहाँ पर बॉक्स में सेकेंड टर्म आपको यानी A2 निकालना। A3 आपको पता है A3 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते थे, A प्लस का 2D लिखते थे, मीन्स A प्लस का 3 माइनस 1 इंटू डी करोगे तो A प्लस का क्या मिल जाएगा 2D मिल जाएगा। तो A प्लस का 2D जैसे आप करेंगे तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपको दिया नहीं गया, यानी D हमको निकालना है तो 2D हो जाएगा। और आपको पता है A3 की वैल्यू कितनी दे रखा है 26 दे रखा है, तो 2 प्लस का 2D जैसे रखोगे 2 माइनस करोगे 4, यहाँ पे हो जाएगा 24, और 24 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। और आपको पता है जैसे इसको डिवाइड करोगे 14 हो जाएगा, तो 14 इज इक्वल्स टू D, यानी D आपका कौन सा टर्म आ गया है 14 आ गया है, 14 आपका D मिल गया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड टर्म हमको निकालना है। तो आपको पता है A2 इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते थे A प्लस का D लिखते थे, सेकेंड टर्म में A प्लस का D चलता है। तो आपको पता है A प्लस डी मीन्स A की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2 आ रही है, और प्लस D की वैल्यू अभी निकाला 14 आई है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। तो यहाँ पे जो हमें फिल करना है वो कौन सा नंबर फिल करेंगे बेटा 16 फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे 16 फिल कर देंगे, ठीक है। अब 16 तो फिल हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सबसे पहली बात होती है समझने की, यहाँ पर ध्यान देना ये है आपको कि फर्स्ट टर्म दिया होगा, जो नहीं दिया होगा उसको सेकंड टर्म हो गया, और जो दिया था वो थर्ड टर्म। सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है हम उनको लिख करके ए और डी की वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। ए और डी की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, तभी हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे सोल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, कह रहा है कि यहाँ पर बॉक्स है 13 है, फिर बॉक्स है फिर 3 है, बॉक्स 13 बॉक्स 3, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आप देखते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बॉक्स में पहला टर्म आपका क्या होता है ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें पहला ही टर्म नहीं पता, ठीक। फिर सेकंड टर्म तो पता है, सेकंड टर्म मीन्स A2 इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा A प्लस का D होता है, लेकिन सेकंड टर्म A2 दिया क्या हमको 13 दिया, तो A प्लस का D इज इक्वल्स टू कितना हो गया 13 हो गया। और इसको हम लोगों ने लेट किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और थर्ड टर्म नहीं दिया, फोर्थ टर्म दिया, यानी A4 आपका क्या हो जाएगा A प्लस का 3D होता है, ये मैंने आपको बताया है। अगर A प्लस का 3D तो A4 वाला टर्म आपको कितना दिया है 3 दिया है, यानी A प्लस का 3D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। आप करोगे क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड किससे सेकंड से, जैसे फर्स्ट और सेकंड को हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे तो तुरंत हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा कि A प्लस का D इज इक्वल्स टू कितना हो गया 13, और A प्लस का 3D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सब्ट्रैक्ट मीन्स कैंसिल, A की वैल्यू कैंसिल हो चुकी है, और यहाँ पे देखा गया कि -2D इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और 2 से डिवाइड करोगे D इज इक्वल्स टू कितना आ गया -5, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -5। और आगे हमें सोल्यूशन करना है, D निकल गया तो फिर अब क्या निकालना है A निकालना। हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग डिफाइन क्या करेंगे A और D करते हैं, ठीक।
अब देखो d इक्वल्स टू -5 तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में जैसे करोगे इसको लिखोगे पुट इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। आप फर्स्ट में पुट करिए, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, a प्लस का d इक्वल्स टू कितना था 13 था, a माइनस का 5 इक्वल्स टू 13 हो गया, इसको उधर ट्रांसफर करोगे a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 हो गया। a की वैल्यू हमें 18 मिल गई, मीन्स हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे बेटा 18 फिल करेंगे। और नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो आपको पता है A3 इक्वल्स टू क्या होता है, A3 इक्वल्स टू बेटा होता है A प्लस का 2D होता है। A की वैल्यू हमें पता चली अभी अभी 18 है, प्लस का 2 इंटू 3, आपको पता है D की वैल्यू कितनी है -5 है, तो -5 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 10, आपका आ जाएगा कितना 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें फिल करनी है वो क्या आ जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ऐसे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को फिल करना है और यहाँ से आंसर को निकाल लेना है। अब चलेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बताता हूँ आगे। चलिए ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो आपका फोर्थ वाला पार्ट है, इसको देखते हैं। फोर्थ वाला पार्ट आपको काफ़ी टफ लग रहा होगा क्योंकि इसमें 4 बॉक्स क्या है अनफिल है, मीन्स इनको फिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले माइनस का 4 है, फिर क्या है बॉक्स 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 और बॉक्स, ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या आ रहा है, नेक्स्ट आपका आ रहा है 6 आ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, हमने आपको पहले ही बता रखा है सबसे पहले A और क्या डिफाइन करेंगे D। तो सबसे पहले देखते हैं A की वैल्यू कितनी, A तो हमें गिवन है A इक्वल्स टू -4, डिफाइन करना है D। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आप देख रहे हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, हमको 6 टर्म कितना दिया गया है 6 दिया गया है, मीन्स A6 इक्वल्स टू बेटा क्या होता है A प्लस का 5D होता है। और यहाँ पर A6 कितना दे रखा है हमको 6 दे रखा है, इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी -4 प्लस का 5D, D हमें निकालना है। इधर ले आओगे 10 इज इक्वल्स टू 5D हो जाएगा, 5 2 10 एंड D इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 2 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमें डिफाइन क्या करना है, नेक्स्ट सेकेंड टर्म डिफाइन करना है। आपको पता है A2 इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा A प्लस का D होता है। तो A आपका कितना है -4 और D कितना है आपका 2 है, तो प्लस का 2 करोगे तो कितना जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे नेक्स्ट वाला -2। अगला आपको पता है A3 निकालोगे, A3 इज इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस का 2D होता है। तो माइनस का 4 प्लस का 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चलोगे A4 निकालोगे तो A4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस का 3D, मीन्स कितना हो जाएगा A की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 इंटू कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट वैल्यू क्या फिल करेंगे 2। आपको देखते ही पता लग गया होगा कि अब अगली वैल्यू आपकी 4 आनी ही आनी है। तो कैसे आएगी, लेकिन उसको हमें तो डिफाइन करना होगा। तो A5 इज इक्वल्स टू A प्लस का कितना होता है बेटा 4D, और आपको पता है -4 प्लस का 3 और यहाँ पे क्या 4 हो गया, 4 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू -4 प्लस का 8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू हम लोग क्या फिल करेंगे 4 फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाती है 4 हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है आपको सॉल्व करना, आप आराम से सॉल्व किया करिए, मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो समय का बचत होगा आपका, ठीक है ना, आपके टाइम भी बचेंगे। आगे चलेंगे तो हम लोगों को पता चलना चाहिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है व्हिच टर्म्स ऑफ द AP, कौन सा है, कौन सा टर्म होगा AP का, जो नेक्स्ट में बोला है कि 3 8 13 18 है। कितना है सीरीज दे रखा है, 3 है 8 है और क्या है 13 है। उसके बाद बोल रखा है इन्होंने 13 के बाद 18 है, डॉट 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 इज बोला है 78। मीन्स आपसे पूछा गया है n की वैल्यू, n कौन सा, मीन्स कौन सा टर्म होगा जो 78 आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने आपको बताया A और D डिफाइन करना सबसे बड़ी बात होती है। तो A इक्वल्स टू आपने दे रखा है 3, अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 आपको दे रखा है, A इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3 दे रखा है ना, गलती से निकल गया 3,
है ना, तो 3 नहीं 3 है। उसके बाद देखो डिफरेंस निकालोगे तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस का T1 मीन्स क्या हो जाएगा 8 माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 5। तो यहाँ पर देख रखा होगा आपने कि यहाँ पर मिला क्या आपको 5, ठीक है, आपने देखा 5 मिला। अब आगे क्या करना है हमको, तुरंत का तुरंत हमें एक चीज़ और कर लेनी चाहिए, क्या n आपको डिफाइन करना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन बट an आपको दिया गया है 78। तो जस्ट तुरंत फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू कितना d। और आपने देख रखा है an आपको 78 दे रखा है और a की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे, a आपका हो रहा है 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। n मीन्स कितना हो जाएगा, n आपको तो डिफाइन करना है ना, और d कितना हो जाएगा आपका, अभी आपने निकाला d कितना 5 निकाला है। तो 78 में से 3 माइनस कर लेंगे बेटा 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा बेटा आपका 7 जैसा है 5 1 5 हो जाएगा, 5 5 25। तो 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, इधर ले जाओगे तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 मीन्स आपका 16th जो टर्म है वो 78 के क्या होगा इक्वल होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं आंसर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग भी देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन व्हिच ऑफ द एपी। आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है कि कितने टर्म है इस पूरी एपी में। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सेकंड बता दे रहा हूँ, आप फर्स्ट कर लेंगे आराम से, क्योंकि 5 में थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, आपको थोड़ा दिक्कत होगी, तो मैं सेकंड बता दे रहा हूँ क्योंकि ये टफ होगा थोड़ा सा। तो लेकिन अगर ध्यान से करोगे तो कुछ भी टफ नहीं है। कॉमा 15/हाफ है, 15 का हाफ है, फिर कितना है 13 है, फिर डॉट डॉट कितना कह रहा है माइनस का 47 है। इसको ध्यान में रखिएगा, बात को थोड़ा ध्यान से थोड़ा गौर से समझिएगा कि सबसे पहले हमने आपको बताया है कि हमें डिफाइन क्या करना होता है, ए और डी डिफाइन करना होता है। आप देखेंगे ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 18 हो गई, और डी आपको पता है क्या होता है T2 माइनस का T1 होता है। तो T2 कितना हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दें, T2 कितना हो गया 15 बाय माइनस का 15.5 है, और T1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर आप माइनस करोगे तो थोड़ा ध्यान से देखें, 15 टू 31 कितना हो जाएगा, ये 31 और माइनस का 18 टू 36 हो जाता है ना, 36 अपान कितना हो जाएगा 2। माइनस करोगे बेटा तो यहाँ पर देख रहे हो माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5/2 आपका क्या आ जाता है डिफरेंस यानी डी आ जाता है। अब आगे हमें क्या करना है, आपको n डिफाइन करना है, n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, बट an आपको दे रखा है माइनस का 47। सेम ऐसा ही हम 5 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो a इज इक्वल्स टू 7, अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू कितना होता है d। आपने देखा an आपको कितना दे रखा है माइनस का 47 है, इज इक्वल्स टू a आपको दे रखा है 18 प्लस का n माइनस 1। n माइनस 1 मीन्स जान रहे हैं क्या होगा, n आपको तो निकालना है ना n माइनस 1, और d की वैल्यू 5/2, वो भी किस में माइनस में 5/2 है। अगर आप ध्यान से देखें 18 को इधर लाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 15 कैरी 1 हो जाएगा, और आगे 4 on 5 on 6 माइनस 65, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे n माइनस का 1 इंटू माइनस 5/2 हो जाएगा। माइनस को हटा दोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा ये प्लस में, 65 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 इंटू 2/5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। 5 से करोगे 5 1 5 3 15 13 2 कितना हो जाएगा 26 इज इक्वल्स टू कितना n माइनस 1 हो गया। आपने देखा कि n माइनस 1 के इक्वल कितना आ रहा है 26 आ रहा है बेटा, 1 को ट्रांसफर करोगे n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 27। तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू का क्या कर लिया है डिफाइन कर लिया है कि कितना n इज इक्वल्स टू 27 है। बस इतना सा वर्क करना था, बाकी कुछ नहीं करना है। 5th के फर्स्ट में भी सेम वर्क ऐसे ही करना है। आपको क्या करोगे, आप सीरीज लिखोगे, a की वैल्यू निकालोगे, d निकालोगे, n निकालना है, an आपको 205 दे रखा है, ठीक है। बस सेम उठा के से फार्मूले पे पुट कर लेंगे और आंसर हम लोग क्या करेंगे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने दे रखा है कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ AP 11852।
इन्होंने कह रखा है कि -150 कौन सा टर्म होगा, आपको ये डिफाइन करना है किस एपी का, जो आपको एपी दिया गया 11852 करके समथिंग कुछ दिया है, उसी का हम लोग को डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा देखते हैं कि क्या बोल रहा है हमें। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है -150 आपको डिफाइन करना है कौन सा टर्म होगा, और बोला गया है 11852, क्या है 11852 डॉट 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 -150 आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि an आपको दे रखा है -150 n टर्म निकालना है, यानी n की वैल्यू डिफाइन करनी है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप करिएगा। कैसे करेंगे, a = 11 हो गया बेटा, d = आपको पता है क्या लिखेंगे, t2 माइनस का t1 मीन्स 8 माइनस का 11 कितना हो जाएगा, 8 3 11 होता है, तो माइनस का 3 आ गया आपके पास। और an की वैल्यू आपको दे रखी है -150, और आपको डिफाइन क्या करना है, आपको डिफाइन करना है कौन सा टर्म डिफाइन करेंगे हम लोग को जो टर्म डिफाइन करना है वो है हमारा n। ठीक, तो यहाँ पर क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an = क्या हो जाएगा, a प्लस का n-1 इंटू डी का फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे आप अप्लाई करोगे, देखो an आपको दे रखा है -150 = a की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, a की वैल्यू हो गई 11 प्लस का n-1 मीन्स n आपको तो निकालना ही है n-1, d की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, -3 दे रखा है। आप यहाँ से जाएंगे 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -150 माइनस का 11 = कितना हो जाएगा, n-1 इंटू कितना हो गया बेटा 3, आपका ऐड हो जाएगा -161, और यहाँ पे आपका = यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-1 इंटू कितना हो जाएगा, -3, माइनस हटा दोगे यहाँ से और यहाँ से, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से करोगे 3 5 = 15 हो गया, कैंसिल होगा कि नहीं होगा यही आपको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 61 ही आएगा कि कुछ और आएगा। आपने देखा माइनस किया, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो देखो 3 5 = 15 हो गया, 61 कन्फर्म है ना, 61 होगा। आपने डिफाइन किया तो देखो डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी 161/3, तो कितना हो जाएगा, -161 कितना हो गया 3 = किसके हो गया है, n-1 के, तो माइनस का यहाँ से 3 हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा n-1 के। तो यहाँ पे n = कितना है, n = आप यहाँ पे देख रहे होगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 161 है ना, -161/3 है, माइनस का यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, 3 × 3 3 माइनस कर लीजिएगा, -156, n = हो जाएगा -150 और कितना हो जाएगा 58 अपन कितना हो जाएगा 3। आप देख रहे हो ये फ्रैक्शन में आ गया, डिवाइड नहीं हो रहा है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हो सकता है कहीं पे रॉन्ग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 8.2 का आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8.2 नहीं सॉरी 5.2 है, 5.2 क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 6 है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे रहा है नो सोल्यूशन, आपको क्या लिखना है, डायरेक्टली नो, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। n = नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि नेचुरल नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ना तो माइनस में आएगा, बात समझ गए ना, n कभी माइनस में नहीं आएगा और ना ही आपका कभी फ्रैक्शन में आएगा, बात समझिएगा। यहाँ पर n जो हमें दे रखा है वो क्या होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा और कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, बात समझ रहे ना। इसके पहले भी हम लोगों ने डिफाइन किया था, तो क्या n हमारा पॉजिटिव आया था, निगेटिव आया था, पॉजिटिव ही आया था। ठीक है, निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि n फॉर क्या होता है, नेचुरल नंबर, और n फॉर नंबर ऑफ टर्म भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 नो सोल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है हमको। ठीक है, तो आराम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आ जाएगा तो देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा। देखो कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। ठीक है, हुज 11 टर्म इज कितना है 38 है, एंड 16 टर्म कितना है 73 है। आपको 31st टर्म निकालना है। थोड़ा ध्यान से, डेडिकेटेड क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ये लोग एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को फंसा भी जाते हैं। तो AP में 11 टर्म कह रहा है, कौन सा, यानी A11 कह रहा है। A11 = कितना दे रखा है इन्होंने 38 है, यानी अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाता है, A+ का 10D = कितना है 38 है।
बात समझ में आई। हमने A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 10D लिख सकते हैं, आपको बताया गया था, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना होता है, A और D, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है आपको A16 जो है वो कितना है 73, यानी A16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 73। तो यहाँ पर देख रहे हो करोगे A प्लस का, ठीक है ना, 16 मतलब कितना हो जाएगा 15D, है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 73। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड किससे, सेकंड से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखोगे A प्लस का 10D इजक्वल्स टू 38 हो गया, और नेक्स्ट हो जाएगा A प्लस का 15D इजक्वल्स टू कितना हो जाएगा 73। माइनस करेंगे, माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ पे A कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया माइनस का 5D इजक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, हाँ बोलिएगा, 13 में से अगर 8 चला जाएगा कितना बचेगा आपके पास, 13 में से 8 जा रहा है तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, और आपका 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो माइनस का 35 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया 5, और यहाँ पे 7 सा 35 में D इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 7 आ गया। अब इसको क्या करना है, पुट करेंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए, चाहे सेकंड में, हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जैसे पुट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपका A प्लस का 10D इज इक्वल्स टू कितना है 38 है, आप करोगे तो A प्लस का 10 इंटू 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू 38। जैसे ही डिफाइन करेंगे तुरंत आंसर कट के किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 70 प्लस का 38, डिफाइन करोगे तो A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा बेटा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, तो माइनस 32 हो जाएगा, A की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, A31 निकालना है हमको, A31 हम निकालोगे तो कैसे निकलेगा, आपको पता है A31 आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो बेटा आपको पता है A31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A31 इसको लिख सकते हैं A प्लस का 30D लिख सकते हैं। आपको पता है A की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 32 प्लस का 30 इंटू D की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला कितना 7 हो जाएगा, तो माइनस का 32 प्लस यहाँ पे 7 3 21 यानी 210 से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, और आपको पता है 10 में से 2 जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा 8 हो गया, बचा आपके पास 20 में से 3 जाएगा तो 17 हो गया, 178 आंसर कितना जाएगा 178। ज़रा कंफर्म कर लेते हैं बेटा 178 ही आएगा या कुछ और आएगा, ठीक है ना, तो चेक कर लीजिए अगर आ रहा हो 178, ठीक है बेटा 178 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 178 ही आएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे, और फिर थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी क्लासेस ऑनलाइन भी चल सकती हैं, मीन्स मैं आपको लाइव भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी हम लोग चलेंगे लाइव क्लास पे, अप्रॉक्स 30 मिनट 1 आवर्स का जो भी हमारा लेक्चर होगा ऑनलाइन क्लासेस का वो हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसको आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।